चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले जो हम लोग क्लास लिए, इससे पहले जो हम लोग सीखे वो क्या सीखे थे? शब्द रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो शब्द रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? तो शब्द रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग शब्द रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, पहले शुद्ध रासायनिक समीकरण में उसको बदलते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसको संतुलित कर देते हैं। यानी शब्द रासायनिक समीकरण को सबसे पहले इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, ले आते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको संतुलित करते हैं। अब हम लोग के पास क्या है, शब्द रासायनिक समीकरण नहीं है, डायरेक्ट क्या है, शुद्ध रासायनिक समीकरण के रूप में दिया हुआ है। इन शुद्ध रासायनिक समीकरण को क्या करना है, हम लोग को सीधा सीधी क्या करना है, संतुलित करना है। बहुत ही इजी है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान प्रोसेस है, आसान तरीका है। हम आप लोग को जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके से अगर बनाते हैं तो चाहे कितनों भी बच्चा कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसमें टोटल कितने प्रश्न है? 4 प्रश्न है, 1, 2, 3 और 4। चलिए हम इस चारों प्रश्न को क्या करेंगे, संतुलित करना सीखते हैं। और अगर आप इतना ही सीख जाते हैं तो समझिए लगभग हर तरह का रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, आप संतुलित कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास इसका स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहला रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। देखिएगा पहला रासायनिक समीकरण में क्या दिया हुआ, HNO3 है ना, प्लस है CaOH का होल 2। तो इसके बाद क्या बन जाता है, CaNO3 का होल 2 प्लस H2O, यही तो है। अब इस रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, हम लोग संतुलित करेंगे। चलिए इसको संतुलित जब करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये पार्ट 1 हो गया, यानी पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है, ये मेरा क्या है, चौथा। अगर इस तरह से करते हैं थोड़ा सा हम लोग को क्या होता है, आसान हो जाएगा। अब देखिएगा पहला वाला में कितना तत्व है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तत्व है। तीनों को अलग अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 दिया हुआ। नाइट्रोजन हम लोग के पास कितना दिया हुआ, ये भी 1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना दिया, ऑक्सीजन भी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब हम इसको एक बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा में है कैल्शियम, Ca। कैल्शियम कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। उसके बाद ये 2 जो है ना बच्चों, इसमें देखिएगा ये 2 जो है सो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है 2, तो कितना ऑक्सीजन बन जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक हम लोग ये 2 पार्ट में जो है वो दोनों का कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं ए साइड यानी RHS के साथ, क्योंकि एरो जो होता है उसके 2 पार्ट होता है, एक होता है LHS, एक होता है RHS। तो LHS की तरफ जितने भी तत्व जो भाग लिया था उस सभी को हम लोग लिख चुके। अब हम लोग आ जाते हैं RHS की तरफ। RHS की तरफ देखिएगा तो लिखा हुआ है Ca यानी कैल्शियम, तो कितना है, कैल्शियम यहाँ 1 है। ठीक, दूसरा देखिएगा यहाँ, अब देखिएगा क्योंकि ये होल पे लगा हुआ होता है ना, ब्रैकेट दे के अगर किसी के नीचे 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो समझिए उस सबके लिए। लेकिन स्पेशल अगर किसी के नीचे से भी लगा हुआ है, तो अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है और उसके नीचे अगर 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, 4 लगा, तो सिर्फ उसी तत्व के लिए होगा जो उसके नीचे है या जिसके नीचे लगा हुआ है। जैसे यहाँ देखिएगा 3 लगा हुआ ऑक्सीजन के नीचे, तो ये 3 जो है सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, यानी ऑक्सीजन कितना है, 3 गुण। ऑक्सीजन कितना 3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन के लिए नहीं है 3, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन कितना 3 है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट करके लिखा गया है 2, इसका मतलब क्या है कि ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए। और किस रूप में, गुणांक के रूप में। गुणांक का मतलब गुना के रूप में है। तो देखिएगा इसको अगर नाइट्रोजन के साथ गुना करते, नाइट्रोजन कितना 1 है, तो 1 को अगर 2 से गुना करते तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसका मतलब नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन में आ जाते तो ऑक्सीजन 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि हम इस तरह से आप लोगों को पहले ही शब्द रासायनिक समीकरण में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसको आप पूरे तरीके से देख लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चौथा में आ जाता है हाइड्रोजन, यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत ही आसान है संतुलित करना। क्या करेंगे तो समझ लीजिए।
अब हम लोग मैच के दोनों में हम लोग तत्वों को परमाणु संख्या क्या करेंगे, मिलाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे तो देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन है एक, और देख रहे नीचे है क्या, हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितना, दो है, तो एक और दो कितना हो जाता है, तीन हो जाता है। इस बात को समझिएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितना दिया हुआ, यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है दो। सबसे पहले अभी इससे हम लोग और चीजें समझ लेते हैं। अब है यहाँ नाइट्रोजन एक, यहाँ नाइट्रोजन कितना दिया बच्चों, दो दिया हुआ, कितना दिया हुआ, दो दिया हुआ। अब बताइए नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ नाइट्रोजन दो है, तो क्या दोनों तरफ बराबर है, नहीं। ये भी चीज देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है तीन, यहाँ ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन यहाँ तीन और यहाँ है दो, कितना, तीन और दो कितना होगा, पांच हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 6 और एक यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा परमाणु जो होता है, जो अणु लिखा हुआ होता है या परमाणु जो लिखा, परमाणु संख्या जिसके पास ज्यादा होता है, उसी के आधार पर हम लोग उसको संतुलित करने का कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह ना भी लिखे तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है किसमें, ए साइड में और ए साइड में सबसे बड़ा जो परमाणु संख्या लिखा हुआ है किसके साथ लिखा हुआ है, किसके साथ ऐसा है। देखिएगा सबसे बड़ा जो है वो कौन सा, सबसे बड़ा ये है। देखिएगा ये क्यों, क्योंकि इसके बड़ा इसलिए है कि 3 गुना 6 हो जाए, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जा रहा है, 6। और इधर आप हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 6 नहीं होता, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 नहीं। तो हम लोग इसके आधार पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब बोलिए ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, तो ऑक्सीजन यहाँ 6 है तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो जाता है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना पता, 1 पता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हम लोग कैसे कैसे संतुलित किया जाता है। इसलिए हम आप लोग को इस पैटर्न पर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, तो हम लोग इसको 2 करने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखो किन्हीं के दिमाग में ये आएगा सर आप हाइड्रोजन यहाँ 1 बोले, हाइड्रोजन यहाँ 2 बोले, 3 है, तो अब हाइड्रोजन के आधार पर क्यों नहीं इसको संतुलित करें। तो ऐसा कर इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी एक तत्व को पकड़ के चल रहे हैं। इसमें से जितने भी तत्व दोनों साइड दिया, उन दोनों साइड में से किसी एक तत्व को पकड़ के चलिए। कोई भी एक तत्व को हम किसको लेके चल रहे हैं, नाइट्रोजन को। किसको लेके चल रहे हैं, नाइट्रोजन को लेके चल रहे हैं। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करने का कोशिश करें। तो क्योंकि किसी एक तत्व को अगर लेके चलते हैं ना, तो बहुत आसानी से क्या होता है, दूसरी तरफ का और सारे के सारे जो है सूत्र लिखा हुआ है रासायनिक, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएगा, संतुलित भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसी एक, आप भी क्या कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतने ध्यान में रखिएगा, कोई भी एक तत्व को क्या करना है, पकड़ के चलना। कोई भी एक तत्व को पकड़ के चलना है। हम नाइट्रोजन को पकड़ के चले तो इस साइड भी नाइट्रोजन, इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ 2 दिया था और यहाँ दिया हुआ है 1, तो हम लोग इसलिए इसी के आधार पर चल, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं लेके चल रहे हैं इसलिए कि यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 3 हो जाता। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 है, इसको 3 करना, इधर 3 है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कंफ्यूजन जैसा लगता है। तो हम लोग कुछ ऐसे तत्व को लेना है जो हम लोग को सीधा सीधी समझ में आ जाए कि उधर आधा है, उधर अगर डबल है तो इधर आधा है। अब यहाँ ऐसा है, यहाँ 3 है, वहां 2, तो आधा आधी तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को लेकर नहीं चल रहे, हम लोग किसको लेकर चल रहे, नाइट्रोजन को पकड़ के चले। तो नाइट्रोजन यहाँ अगर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 बताया, इसलिए हम लोग क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से जब मल्टीप्लाई किए नाइट्रोजन में, तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसमें गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात यही तो समझ में आ गया, 6 हो गया। अब हम लोग देखते हैं, मैच करके मिला के देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन हो जाता है 2, ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। तो और अभी साइड में देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 और 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब देखिए अब मैच कर जाएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ कितना हो गया, 4। अब इधर देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 ही बता रहा है। अब इस हाइड्रोजन यहाँ 2 बता रहे, तो इसको भी हम लोग 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना। हम क्या बोले, एक तत्व को पकड़ के चलेंगे। पहले हम लोग नाइट्रोजन के पकड़ के चले, तो नाइट्रोजन यहाँ 2, इधर नाइट्रोजन 2 हो गया। अब इसी ग्रुप में क्या है कि हाइड्रोजन छूट गया था, तो हाइड्रोजन यहाँ 2, नीचे भी हाइड्रोजन तो है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस साइड में देखते हैं हाइड्रोजन तो यहाँ 2 ही बताने लगा था, तो अब हम लोग इसको क्या किया, 4 करने के लिए हम लोग क्या किया, 2 से गुना कर दिया। अब 2 से जब गुना कर दिए तो ये हो गया मेरा कितना हो गया,
4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। हम आप लोग को इतना समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम आप लोग को सारा चीज बताने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए। नहीं तो आप अगर सीख गए होंगे तो तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, संतुलित करते हैं। जितना कम समय लगे उतना कम समय में आप लोग क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, कैल्शियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2 और यहाँ ऑक्सीजन हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 6 और यहाँ ऑक्सीजन 2 कितना होगा 8, संतुलित हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है, अब उसके बाद हाइड्रोजन का हो गया। अब इसमें देखिएगा सारा के सारा चीजें कंप्लीट है मेरा। जैसे देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया। उसके बाद क्या है इसमें, तो देखिएगा इसमें और देख लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन 2 तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो ये भी कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ भी कितना है 6 और यहाँ से 2 कितना है 8 है, ये तो हो गया। अब कैल्शियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है, तो इस सारे के सारे क्या हो गया, संतुलित हो गया है। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसमें कितना से मल्टीप्लाई किए वो चीजें हम लोग उस जगह पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिएगा पहला में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए हम लोग यहाँ कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। दूसरा में हम लोग किसी से मल्टीप्लाई किए नहीं, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तीसरा में हम लोग किए, किसी से नहीं किए तो नहीं लिखेंगे। चौथा में कितना किए 2 से, तो हम लोग चौथा में क्या करेंगे 2 से लगा देंगे, और इस तरह से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ सो देख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर में जो है उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन, सोडियम कितना दिया हुआ, सोडियम दिया हुआ यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। हाइड्रोजन कितना, यहाँ हाइड्रोजन मेरा कितना है 1 है। यहां तक आप लोगों को किसी तरह का समस्या नहीं होगा, ये में हम समझ सकते हैं। अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ, यहाँ हाइड्रोजन दिया 2, यहाँ सल्फर दिया हुआ है 1, और यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, ठीक, ये 4 दिया हुआ है। चलिए अच्छा से लिख लेते हैं, चलिए 4 दिया हुआ। अब हम लोग इस साइड में आ जाते हैं, तो इस साइड में भी दिया हुआ है नाइट्रोजन दिया हुआ है 2, सल्फर दिया हुआ है 1 और ऑक्सीजन दिया हुआ है 4। इसी तरह इधर हाइड्रोजन दिया हुआ है 2 और इधर ऑक्सीजन दिया हुआ है 1, यानी एक कितना पार्ट में है 4 भाग में। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परमाणुओं को, तत्वों के परमाणु संख्या मिलान पे। देखिएगा कोई भी एक तत्व को पकड़ना है बाबू, ये चीज समझा रहे हैं। अगर आप मेरा बात इस चीज को समझ पा रहे होंगे तो समझिए किसी तरह का भी रासायनिक समीकरण हो बहुत इजीली, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको ये भी काम नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आप संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। हम आप लोग को बताएंगे कि यहीं से कैसे संतुलित कर सकते हैं, तुरंत ये काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी आपको क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा हम लोग कोई एक तत्व को लेंगे, अब इसमें जितना भी तत्व क्या कहते हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर सल्फर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें से जितने भी तत्व है उनमें से कोई एक तत्व को क्या करेंगे, पकड़ के चलेंगे। कोई भी, या तो आप सोडियम को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, हाइड्रोजन को ले लीजिए, सल्फर को ले लीजिए, जिनको लेना लेके चलेंगे और हम लोग बहुत आसानी से क्या करेंगे, इसको संतुलित कर ले। देखिएगा अभी हम बता रहे हैं यहाँ सोडियम, हम सोडियम को अभी लेक्चर रहे हैं, पहले हम सोडियम लिखा, सोडियम को ही देखते पहले। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम 2। अब इसी से पता चल जा रहा कि ये 2 गुना है, ये इससे कम है। तो एक ही तत्व को, जैसे हम सोडियम के पास गए, सोडियम से ही हमको पता चल गया कि इधर 2 है तो इधर 1 है, तो हम इसी को लेके चल सकते हैं। अब किसी के दिमाग से आप ऑक्सीजन को क्यों नहीं ले, तो हम लोग चाहेंगे ऑक्सीजन को भी लेके चल सकते हैं। अब ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे, सबसे पहले ध्यान में रखना ऑक्सीजन है कितना। देखिएगा एक ऑक्सीजन यहाँ 1 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, कितना होगा 5। इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कितना है 1, तो 5, तो ये तो बराबर लग रहा है अभी हमको। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन 1 और यहाँ हाइड्रोजन है तो 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही। तो क्योंकि देखिए ये ना तो 2 गुना है ना उसका आधा है, तो इसलिए इसको अभी हम लोग इस तत्व को लेके नहीं चलेंगे। ऐसा तत्व को लेके चलना है, इस बात को ध्यान में, हम जिस तरह से सोच के चलते वो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। ऐसा तत्व को लेके चलना है जिसमें आपको पूरे इसका बैलेंस करने का, संतुलित करने का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, यानी 2 गुना हो, उसका आधा हो, तो
तो हम लोग बहुत आसानी से लेंगे। आधा का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ऐसा नहीं कि आधा का मतलब हम 1/2 हो, ऐसा नहीं, पूर्ण संख्या हो। तो ऐसा लेके हम लोग सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है। तो अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, हम पकड़ लेके कौन सा तत्व को लेके चल रहे हैं, सोडियम को। तो सोडियम को, सोडियम इधर 2 है तो सोडियम इधर 1 है। तो इधर 2 करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। बात समझ। अब देखिएगा सोडियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ तो आप लोग, अब हम लोग क्या करते हैं मिला करते, सोडियम यहाँ 2, सोडियम यहाँ 2, ये कंप्लीट है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ ऑक्सीजन है 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। यहाँ है कितना, यहाँ है 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना दे दिया हो, दे दिया 4, पहले बार देखिएगा, और 1 यहाँ होता है 5। अभी तो यहाँ है कितना है ऑक्सीजन, यहाँ है 6 और वहां बता रहा है 4, तभी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। देखिएगा दोनों को अगर मिलाइएगा तो यहाँ कितना हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है 4। और इधर हाइड्रोजन गिनिए, यहाँ कितना हाइड्रोजन दिया हुआ, 2 ही दिया। अभी हाइड्रोजन को 2 को 4 करना है, कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन दोनों मिलकर कितना हो जाता है 4, यहाँ हाइड्रोजन बता रहा था 2 ही बता रहा था। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको इसमें गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग फिर से इसको मैच करेंगे, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और यहां से हो गया 4, 6 हो गया। तो यहां भी ऑक्सीजन कितना, देखिएगा ये दोनों अगर देखते हैं, ये दोनों तो कितना दिया हुआ, ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 6, तो 6। अभी इधर देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ ऑक्सीजन है 2, कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो जाता है। उसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, सल्फर 1 तो यहाँ भी सल्फर 1 है ना। हाइड्रोजन कितना 2 और 2 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया। इसका मतलब सारे के सारे तत्व क्या हो गया, लगभग बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तब हम लोग लिखने के जब बात आएगा तो हम लोग जिसमें जो जितना अंक से मल्टीप्लाई किए उसमें हम लोग लिखेंगे। पहला पार्ट ये, पहला वाला में कितना से किए 2 से किए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक। दूसरा वाला में हम लोग किसी से किए नहीं, तो दूसरा वाला इसी तरह छूट जाएगा। तीसरा वाला में किए नहीं किए, तीसरा वाला में इसी तरह छोड़ देंगे। चौथा वाला में किए कितना से 2 से, तो हम लोग चौथा वाला में कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग तो क्या कर सकते हैं, आप कोई भी बुक लीजिए, एनसीईआरटी लीजिए या अदर बुक लीजिए और उससे इस तरह के प्रश्नों को लिखिए और संतुलित करने का कोशिश कीजिएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर आप लोग देखिएगा। तो तीसरा में क्या दिया हुआ, तो देख लीजिए तीसरा में है कि यहां दिया हुआ है बी, बेरियम दिया हुआ है 1, क्लोरीन यहां दिया हुआ है 2, ठीक। अब इधर से आ जाते हैं तो यहां एल्युमिनियम है 2। अब इसको इसमें गुना करेंगे, दोनों गुना का, तो सल्फर कितना हो जाएगा, यहाँ एस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि होल दिया हो ब्रैकेट, तो 3 दोनों के साथ गुना होगा, ऑक्सीजन के साथ भी होगा, सल्फर के साथ, एस के साथ, तो एस के साथ गुना होगा तो एस 3 हो जाएगा। और ये ओ के साथ गुना, तो ओ के नीचे पहले से 4 लगा होगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ हो गया। अब हम लोग ओ साइड का देखते हैं। अगर ओ साइड में देखते हैं तो यहाँ एल्युमिनियम Al दिया हुआ है 1, क्योंकि यहाँ 1 ही है। क्लोरीन यहाँ दिया हुआ है 3। हम लोग सबसे पहले इसको इस तरह से हम लोग बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उधर देखते हैं तो वहां दिया हुआ है बेरियम Ba कितना है 1 है, सल्फर कितना है वहां भी 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। देखिएगा बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अभी हम आपको क्या सिखा, कोई भी एक तत्व को पकड़िएगा, कोई भी एक तत्व को, और उसी के आधार पर क्या करेंगे, सबको बराबर करना शुरू कर देंगे। बहुत आसानी से कोई भी एक तत्व को ले लीजिए, इसमें बहुत आसानी से कर लीजिए। देखिए बेरियम यहाँ 1 है, बेरियम यहाँ 1 है, इस तत्व को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 3 है, इसको हम लोग ले भी सकते हैं। हम आपको इस तरह का एक पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि क्लोरीन यहाँ कितना है 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है, तो इसका 3, तो इसको 3, इसको आप बताइए, इसका ला 3 इसमें कर दे, इसका ला 2 उसमें गुना कर सकते हैं। लेकिन और आगे देख लेते हैं, अगर हम लोग को नहीं समझ में आएगा तो चलिए इसमें भी कंफ्यूजन है, क्लोरीन को भी हम लोग क्या करते हैं नहीं लेते। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम को देखें। यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, मतलब ये 2 गुना ये 1 गुना है, तो इसको 2 गुना कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से गुना कर तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो इसको ले सकते हैं। इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 था यहाँ 3 था। तो आप अगर किन्हीं को लगता है सर कैसे इसको कर सकते हैं, तो इसको बताइए, अगर ये 3 है तो इसको 3 कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर ये 2 है
तो एक 3 को 2 कर पाएंगे नहीं, तो इसमें यहाँ कंफ्यूजन है। तो इस तरह सोच सकते कि चलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे, ऐसा तत्व को ले रहा है जो बहुत आसानी से उसको 2 गुना 4 गुना 8 गुना कर देंगे, अगर वो पहले से वैसा है तो इसलिए हम लोग वैसा, क्योंकि ये 2 गुना में है और ये 2 गुना में नहीं है, क्योंकि 1 गुना, तो इसको 2 गुना करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं, यही तो करेंगे ना। लेकिन फिर भी इस बात को समझ लेते कि अभी इसको और आगे देख लेते। यहाँ सल्फर दिया हुआ 3 है, यहाँ सल्फर दिया हुआ 1, तो हम लोग सल्फर से भी बना सकते हैं, यानी सल्फर भी एक तत्व को लेकर चलेंगे तो भी मेरा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन है 12 और यहाँ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ, 4 दिया। हम लोग ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं, बोलिएगा ऐसा क्या, ऑक्सीजन 12 है बाबू यहाँ, और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन को इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानते हैं, 3 से गुना कर दे, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या क्या कर ले, कौन कौन सा तत्व को लेकर चल सब पकड़ सकते हैं, एल्युमिनियम से कर सकते हैं, सल्फर से कर सकते हैं, ऑक्सीजन से। ऊपर में अगर कंफ्यूजन है तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए। तो इतना तत्वों से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अगर मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो हम आप लोग से ये बात बता देते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी समीकरण हो, बहुत इजीली और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें कोई भी एक तत्व को बार बार कोई एक तत्व को पकड़ के चलना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा तत्व को ले जो हमारे लिए आसान लगे। तो अब हम क्या है, एल्युमिनियम को लेकर चलते हैं। अगर आपको लगता है तो सल्फर लेके चलिए, अगर आपको लगता है ऑक्सीजन लेके चलिए। बेरियम और बेरियम यहाँ बराबर, इसलिए इसको लेके नहीं चलेंगे। क्लोरीन और क्लोरीन इसलिए लेकर यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या है, 2 गुना रहता, 3 गुना रहता, 4 गुना रहता, तो थोड़ा आसानी से उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर सकते थे, लेके चलते थे, इसलिए उसको हम लोग लेके नहीं चलते। ठीक है, तो हम लोग किसको लेके चले, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को लेके चले तो देखिएगा, एल्युमिनियम को लेके चले तो यहाँ एल्युमिनियम 2 है, इस साइड में एल्युमिनियम कितना 1 है, तो इसको 1 को 2 करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 है तो इसको 2 करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करें, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। अब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम 2, क्योंकि 2 इसके साथ भी गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 6, तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग फिर से मैच करेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लोरीन 6 हो गया बाबू, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना बता रहा है, 2 ही तो बता रहा है। अब बताइए, इस क्लोरीन को अगर 2 है तो इसको अगर 6 करना चाहेंगे, क्योंकि क्लोरीन इस साइड 6 हो गया, तो इस साइड भी क्लोरीन को कितना करना है, 6 ही करना पड़ेगा। तो अगर इसको 6 करना चाहेंगे तो कितना से गुना करेंगे, तो बोलिएगा सर 3 से गुना करेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अगर ये 3 से गुना होगा तो बेरियम भी मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ बेरियम हो गया 3, अब हम लोग बेरियम खोजते हैं। बेरियम यहाँ कितना बता रहा है, 1 बता रहा है। तो 1 बता, आप लोग को बता दें, किसी भी एक तत्व को अगर पकड़ेंगे ना, अपने आप बराबर होना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बराबर अपने आप, खाली मिला मिला देखते जाना है, जहां जहां जो कम पड़ते जाएगा उसको उस हिसाब से क्या करना है, गुना कर दे। सिर्फ आपको एक तत्व को पकड़ के चलना, अपने आप समीकरण संतुलित होना शुरू हो जाएगा। बस ये जानना है कि किसको लेके, अगर सही चीज को आप लेके पकड़ के चलते, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्लोरीन को लेके, एल्युमिनियम को लेके चले, देखिए अपने आप संतुलित होता जा रहा है। अब यहाँ बेरियम मेरे पास 3 है, यहाँ बेरियम 1 है, तो इसको 1 को 3 करना चाहेंगे तो क्या करना, 3 से गुना करना। अब 3 से गुना करके इसमें 3 होता है, तीनों में गुना होगा, तो इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 3। सल्फर भी हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा 4 या 12। अब मिला के देखिए बाबू लोग, सब के सब संतुलित हो चुका है। देख लीजिए, यहाँ है बेरियम 3, यहाँ है बेरियम 3, यहाँ है क्लोरीन 6, यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 6 है। अब यहाँ है एल्युमिनियम 2, यहाँ भी एल्युमिनियम हो गया 2। यहाँ सल्फर हो गया 3, तो यहाँ भी सल्फर है कितना, 3। यहाँ ऑक्सीजन है 12, तो इधर की साइड भी ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 12 हो गया। तो देख रहे लगभग नहीं, पूरे के पूरे क्या हो गया, संतुलित हो गया है। तो इसका कारण क्या था, किस कारण से हो गया, इसलिए क्योंकि किसी भी एक तत्व को लेके हम लोग चले थे। कौन सा तत्व को हम पकड़ के चले, हम पकड़ के चले एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम आप चाहते सल्फर को भी ले सकते थे, उससे भी हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ले चलिएगा, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बता रहा था कितना, 12, यहाँ बता रहा था 4, तो 4 को 12 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ता, बहुत आसानी। देखिए 3 से ही तो गुना है। तो इस तरह से कोई भी एक तत्व को लेकर चलिएगा ना, समीकरण बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब चलिए जहां जहां जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसमें करेंगे। देखिए पहला ये है, दूसरा है ये मेरा तीसरा है, ये मेरा कितना है, चौथा। तो पहला वाला में कितना से किया, 2, 3 से, तो हम लोग 3 लगा देंगे। दूसरा वाला में किए नहीं, तो इसी तरह छोड़ देंगे।
तीसरा वाला में कितना किया 2 से, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 लगा देंगे। और तीसरा वाला चौथा वाला में कितना किया 3 से, तो हम यहाँ 3 लगा देंगे। समीकरण मेरा संतुलित हो गया। तो हम लोग आ जाते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर को भी देखिएगा, तो चौथा आप लोग देख सकते हैं। चौथा में क्या दिया हुआ, बेरियम दिया, बी ए दिया, तो लिखेंगे बी, चलिए बी ए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। सी एल यहां कितना दिया हुआ है 2, पहला ये हो जाएगा। दूसरा में देखिएगा एच दिया हुआ है 2, एस दिया हुआ है 1 और ओ दिया हुआ है 4। ठीक है, यहां तक आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखना क्या दिया हुआ, इधर देखते हैं तो लिखा हुआ है बी ए, इसमें भी दिया हुआ 1, यस दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ है, और ओ कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यानी ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, सल्फर 1 दिया हुआ। उसके बाद क्या है, एच यहां दिया हुआ है 1 और सी एल यहां दिया हुआ है 1। अब देखिएगा, अभी हम आप लोग को जस्ट सिखा चुके हैं, क्या सिखा, कोई भी एक तत्व को पकड़ के चलना है, कोई भी, लेकिन दोनों तरफ पहले देख लेना है। उसके बाद हम लोग कोई भी एक तत्व को लेकर चले, पकड़ेंगे, ऑटोमेटिक रासायनिक समीकरण को संतुलित होना शुरू हो जाएगा। हम लोग को फिर कुछ नहीं करना, अपने आप वो चीजें होते चला जाएगा। हम लोग को सिर्फ एक तत्व को लेना। देखिए अब आप लोग, यहाँ बेरियम है 1, यहाँ भी बेरियम है 1, यहाँ तक कुछ नहीं। यहाँ क्लोरीन है बाबू 2 और यहाँ क्लोरीन बता दे रहा है 1। अब देखिए हम लोग क्लोरीन को अगर पकड़ के चलते हैं तो ऑटोमेटिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1। अब इसको 2 करना है, तो 2 करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, संतुलित होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए अभी आप लोग को बताते हैं, यहाँ क्लोरीन है 2, तो इसको 2 करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी देख कितने मिला के, बेरियम यहाँ 1, बेरियम यहाँ 1 कंप्लीट है, क्लोरीन यहाँ 2 तो क्लोरीन यहाँ 2, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, ये भी कंप्लीट। सल्फर 1, सल्फर 1, ये भी कंप्लीट। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 कंप्लीट। अनिल सब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें से सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई करना था वो, लेकिन मल्टीप्लाई करना था तो हम आपको सिखाएं क्या, हम आपको ऐसा नहीं बोले कि किसी में भी कर, आपको सिर्फ कोई एक तत्व को पकड़ के चलना। हम बेरियम पहले मिला, अब क्लोरीन था 2 तो हम लोग क्लोरीन को भी पकड़ के चले, और जगह अगर कहीं गुना करना तो और करते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ 2 तो क्लोरीन को पकड़ के चले तो कितना हो गया 2 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये पहला वाला में कुछ किए नहीं किए, दूसरा वाला में किए नहीं किए, तीसरा वाला में किए नहीं, चौथा वाला में कितना किए 2 से, तो यहां लगा देंगे। तो ये समीकरण जो हो गया क्या हो गया, संतुलित। तो इस तरह से संतुलित करने का सही तरीका है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लीजिए और संतुलित करने का कोशिश कीजिए।